हाय गाइस, आप देख रहे हैं youth.com और मैं हूँ तेजस्वी। और कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ये बात हमेशा कहते हैं कि भगवान को शुक्राना और मुस्कुराना जिंदगी में बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड एंड इफ़ विद दैट इफ़ यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, तो इससे आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में यूं ही सॉल्व हो जाती हैं। चाहे दोस्तों, हंसते रहना, खुश रहना ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। ये आपकी ज़िंदगी में एक किस्म की ताजगी लाती है एंड विद दैट आप बहुत सारे तनावों से भी छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में बुलंदियों को छुएं, सक्सेस पाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको याद आ गया होगा, आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन हम बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। और आज के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेंस ऑफ ह्यूमर के चैप्टर पर। और इस पर बात करने के लिए, अपने एक्सपर्ट व्यूज़ देने के लिए कि सेंस ऑफ ह्यूमर और स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है एक अच्छी पर्सनालिटी और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, हम इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बद्री बजाज, जो कि जेपी यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर हैं। मिस्टर बजाज, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मिस्टर बजाज के साथ है डॉक्टर टीपी जिंदल, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर जिंदल, आपका भी हमारे शो में बहुत स्वागत है। थैंक यू। All right guys, so sense of humor and stress management बहुत ही interesting topics हैं and I must say that these two are very very vital qualities which you should inculcate in your life. Certainly अगर आप चाहते हैं एक dashing और dynamic personality, you have to have a sense of humor, a smiling face and with that कैसे आप अपने तनाव को कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपके मन में आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो कोई भी मन में सवाल है या फिर हमसे कोई भी व्यू शेयर करना चाहते हैं, हमें ज़रूर कॉल करके बताइए, हमसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करिए। इसके लिए आपको हमें डायल करना होगा 0120251621 पर। एसएमएस के द्वारा भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करिए पी स्पेस देकर टाइप करिए यूथ स्पेस देकर टाइप करिए अपना क्वेश्चन या मैसेज भेजिए अपने नाम के साथ 53456 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं youth@pragya.tv पर। सो सेंस ऑफ ह्यूमर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। तेज रफ्तार भरी जिंदगी में लोगों के लिए वक्त निकालना काफी मुश्किल हो गया है। नतीजा डिप्रेशन और तनाव, जिसका असर इंसान के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देता है और आखिरकार इसका शिकार व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो तनाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। जैसे कि हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश। कई बार खाली बैठने से भी इंसान तनावग्रस्त हो जाता है, इसलिए जितना हो सके लोगों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे बातें शेयर करने के साथ साथ परेशानी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा संगीत सुनना, फिल्में देखना भी तनाव को दूर भगाने में हमारी काफी मदद करता है। संतुलित आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जो तनाव को आसपास भी भटकने नहीं देता। इसके अलावा जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करिए। आपकी खुशी तनाव के साथ साथ कई रोगों को पल भर में गायब कर सकती है। ऑल राइट, तो गाइज बेसिकली खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए एंड विद दैट तनाव को अपने से कोसों दूर रखना चाहिए। सर्टनली इस पे चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हैं शो के, सुरेश। गुड इवनिंग मिस्टर सुरेश। नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप सुरेश जी? जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। पहला कॉल मैंने किया, बहुत अच्छा लगा कि आपने पहला कॉल किया। इनफैक्ट हमने अभी डिस्कशन भी नहीं शुरू किया। आई मस्ट टेल यू दैट मिस्टर सुरेश, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं जानना चाह रहा था कि एक मतलब जैसे कि आजकल काफी भाग-दौड़ भरी जिंदगी है और लोग तनाव में रहते हैं, उसके बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये बताएंगे आप? ऑल राइट, क्या कहेंगे आप मिस्टर बद्री सुरेश जी को? देखिए इसमें खुश रहना है तो आपको तो जो एक चॉइस बनानी पड़ेगी कि मुझे खुश रहना है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ है और उसके साथ साथ जो है कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। सुबह उठे तो शाम तक पूरी लिस्ट होती है, 10 काम या 11 काम, कई बार 12 से भी ज़्यादा होते हैं 12 घंटों में। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमें करनी पड़ेगी कि हमें एक उसको अपनी चॉइस बनाना होगा कि हम खुश रहना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपको उसके तरीके भी खोजने होंगे।
ऑलराइट, उसके तरीके भी खोजने होंगे। एंड सर्टेनली सुरेश जी, आज के इस एपिसोड में हम ये बात ज़रूर करेंगे कि किन तरीक़ों से हम तनाव को दूर भगा सकते हैं, बहुत सारी खुशी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले बात करें सेंस ऑफ ह्यूमर की, जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सेंस ऑफ ह्यूमर की हम बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई इसमें ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कई लोग इसे गलत भी ले लेते हैं। मैं जानना चाहूँगी सेंस ऑफ ह्यूमर सही मायनों में डेफिनेशन वाइज होता क्या है? देखिए, डेफिनेशन वाइज इसको हम ये कह सकते हैं कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है, तो जैसे आपने कोई बात कही और सबको अच्छा लगा, मतलब थोड़ा टेंस माहौल था और आपने अचानक कोई बात बीच में बोली, सबको अच्छा लगा और वो जो टेंस माहौल था उसमें सब नाउ एवरीबडी इज हैप्पी एंड दे आर शेयरिंग मोर दीज काइंड ऑफ कम्प्लीमेंट्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है, इसका आपको डेफिनेशन की बजाय इसका जो है आउटकम देखना पड़ेगा कि अगर आपने बात हुई है, अगर उसका आउटकम पॉजिटिव है, इट रिड्यूसेस टेंशन एंड स्ट्रेस, इट मींस दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर, अदरवाइज इट इज अपोजिट ऑफ दैट। ऑलराइट, अदरवाइज इट इज़ अपोजिट ऑफ Opposite of दैट। that. और सेंस ऑफ ह्यूमर सर्टेनली ये भी इम्प्लाई करता है कि आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जी। आई मीन यू नो थ्रू आउट द रीडिंग मैंने ये चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं आप जितना स्माइल करते हैं, जितना आपका स्माइलिंग फेस है, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर योर पर्सनैलिटी, जी, विच आई बिल्कुल। वॉज वेरी शॉक टू नो अबाउट। हम लोग आम जिंदगी में यूँ तो हंसते ही रहते हैं, लेकिन हंसते रहना, एक स्माइलिंग फेस आपकी पर्सनैलिटी में कैसे एक एड ऑन है? देखिए, हंसते रहना क्यों मतलब पर्सनैलिटी का मेन पार्ट बन गया या बहुत अहम पार्ट बन गया, क्योंकि जब आपके फेस पे स्माइल है हर बार, फाइन, आप कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद इट बिकम्स नेचुरल, तो आपके जो फेस पे है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके थॉट्स को भी अफेक्ट करता है। तो आप स्माइल कर रहे हैं तो आपके थॉट्स भी जो है थोड़े से उस डायरेक्शन में पॉजिटिव बनना शुरू हो जाते हैं। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन थॉट्स। इफ़ योर थॉट्स आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, हैविंग हैप्पी थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स, सो डेफिनेटली यू विल बी मोर हैप्पी इन फ्यूचर। ऑलराइट, तो एक रेडिएटिंग पर्सनालिटी हो सकती है इफ़ यू आर रियली स्माइलिंग अवे टू ग्लोरी। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, हम अगर एक एग्जांपल दें, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग है, या फिर जब एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट स्माइल करता है, इट ब्रिंग्स अ वेरी हार्टनिंग एंड अ वेरी वार्म फीलिंग। मतलब स्माइल ये जादू कर सकती है। लेकिन साइंटिफिकली भी कहा गया है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ये बढ़ा सकती है। मैं यहाँ पे डॉक्टर जिंदल को लेना चाहूँगी। डॉक्टर जिंदल, हंसते रहना, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, पहले तो ये बताइए कि पर्सनालिटी में कैसे बहुत मतलब उसको ऐड करता है, एक अच्छी पर्सनालिटी का क्या ये एक सिग्नेचर है, साइन है? एंड विद दैट क्या साइंटिफिकली भी आपकी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है ये दोनों तरह से है। मैं तो ये कहूँगा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये बहुत कुछ हद तक तो एक पर्सनैलिटी में इनबिल्ट होता है। ऑलराइट। जन्म से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लेकिन आजकल की जैसे बोल रहा है कि एक व्यस्त जिंदगी है, तो इसको इनग्रेंड भी किया जा सकता है। हम सीख सकते हैं कि किस तरह से मुस्कुराया जाए। एक उदाहरण दूंगा, जैसे नर्सेज है, उनको सिखाया जाता है कि हमेशा मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए। एयर हॉस्टेस को सिखाया जाता है कि एक चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए जी। उसका फ़ायदा ये होता है, जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो अंदर जो हंसी आती है, ये देखा गया है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। ऑलराइट। जितने टेंशन वाले जो हमारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो बॉडी के लिए नेगेटिव होते हैं, और हंसी के साथ जो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली हेल्थ वाइज भी हंसना बेहद ज़रूरी है। जी, जी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है मिस्टर बद्री कि अगर आप हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, तो कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप टाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी स्पेनिश सिविल वॉर का। कहा जाता है कि स्पेनिश सिविल वॉर में सेंट एग्ज्यूपरी थे और उन्हें ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस फाइनल था, अगले दिन फांसी लगने वाली थी, लेकिन उनका आई कॉन्टैक्ट हुआ जेलर से, वो मुस्कुराए, तो जेलर ना चाहते हुए भी उनसे कन्वर्सेशन में इंडल्ज हुआ और बाद में उसी जेलर ने उन्हें जेल से भागने में मदद की। वेल, टेकिंग दिस एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बहुत सारी बड़ी विपदाएं या मुश्किलें भी टल सकती है अगर आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है? देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो प्रॉब्लम तो आपके सामने है ही, ठीक है। अगर आप मुस्कुरा देंगे तो आपको उसको देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, और जो सामने लोग जो आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे पहले, आप कुछ उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम थी कि वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। तो जैसे ही आप मुस्कुराए, आपके अंदर, जैसे डॉक्टर जिंदल ने बताया कि जो पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके थॉट्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये इट इज लाइक वाइब्रेशंस आर गोइंग टू अदर्स, व्हेन यू आर स्माइलिंग दे विल आल्सो स्माइल, व्हेन एवरीबॉडी विल स्माइल, so naturally that will affect the means you will be having more creative answers for your problems. All right, I would also like to take a cue from Dr. Jindal also on this point. Dr. Jindal, आप इस एग्जाम्पल को, सेंट वाले एग्जाम्पल को सुन के क्या कहेंगे? क्या बहुत बड़ी विपदाएं भी टल सकती है अगर आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरा एक लड़का था, राना डे। ओके। जब सीनियर ने उसकी रैगिंग की, उसका चेहरा ही मुस्कुराता था, तब भी मुस्कुराता रहता था। ओके। सीनियर ने बोला हट,
तेरी तो रैगिंग करने में मजा नहीं आता, कोई तू फायदा हंस रहा है और हमारी रोने वाली सूरत कर दे। ऑलराइट, ओह दैट्स रियली रियली वंडरफुल। Really, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यहाँ पे डॉक्टर जिंदल ने, आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आपके लिए एक सीख है, अगर आप हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में टल जाए। रैगिंग का एग्जाम्पल अभी डॉक्टर जिंदल ने दिया, वैसे भी कॉलेज शुरू होने वाले हैं, तो अगर अच्छा व्यवहार रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे, तो हो सकता है सीनियर आपकी रैगिंग नहीं कर पाए, इफ़ एट ऑल यू डोंट वांट दैट। ऑलराइट, कमिंग बैक टू सेंस ऑफ ह्यूमर, डॉक्टर जिंदल ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोट किया, वो ये कि